इंडिगो मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार यानी 10 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से कई सख्त सवाल किए हैं, जिसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है इस लापरवाही के लिए इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार को कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सरकार ने कोर्ट से क्या पूछा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि स्थिति इतनी खराब क्यों हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को परेशानी के अलावा सवाल अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का भी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि दूसरी एयरलाइंस इस स्थिति का फायदा कैसे उठा सकती हैं, टिकट के लिए भारी रकम कैसे ले सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से पूछा है कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों को मैनेज करने और परेशानी रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यात्रियों को मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। आप यह कैसे पक्का कर रहे हैं कि एयरलाइन स्टाफ जिम्मेदारी से पेश आए। कोर्ट के सवालों पर क्या बोली सरकार। कोर्ट ने इन सभी सवालों के जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र लंबे समय से FDTL को लागू करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन एयरलाइन ने सिंगल जज के सामने जुलाई और नवंबर के फेज के लिए एक्सटेंशन मांगा था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मिनिस्ट्री ने दखल दिया है। हमने किराए की लिमिट तय कर दी है। यह लिमिट अपने आप में एक सख्त रेगुलेटरी एक्शन है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संकट की वजह से फ्लाइट्स के किराए में हुए इजाफे को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि अगर कोई संकट होता है तो दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। किराया 35,000 से 39,000 तक कैसे पहुंच सकता है। दूसरी एयरलाइंस इतनी रकम कैसे चार्ज करना शुरू कर सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष इस पर जमकर हंगामा भी कर रहा है। सदन में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने इस पर जवाब भी दिया है, लेकिन इससे मामला अब आगे बढ़ चुका है। इस दौरान एयर सफर करने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। टाइम पे फ्लाइट था रात को, अभी भी टाइम पे दिखा रहा है। मैं चेक किया नेट पे, अभी भी मैं टर्मिनल 3 पे छोड़ा मुझे। अभी मैं वहाँ से बस करके यहाँ टर्मिनल 1 पे आया हूँ। अभी किसी आने वाला है मेरा, कोई मिलने वाला, उसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद में वो जाऊँगा अंदर। अभी अंदर जाने का वेट कर रहा हूँ। इंडिगो की फ्लाइट है। जब मैं टिकट लिया था तकरीबन 1 महीना पहले, जब इस तरह का मामला हुआ तो मुझे बहुत डर हो गया था। मैंने टिकट चेंज कराने की कोशिश किया, फिर सोचा अभी देखता हूँ टाइम में हो सकता है सुधर जाए। लेकिन कल मेरे को मैसेज आया, ईमेल आया कि यह फ्लाइट आपका टाइम पे है, आप एयरपोर्ट टाइम से पहुंचे। फिर मैं जब वहाँ गया तो फ्लाइट टाइम पे था। तो अभी यहाँ भी टाइम पे दिखा रहा है दरभंगा के लिए। देखता हूँ टाइम आने पे टाइम आगे एक्सप्लेन होता है या फिर उसी टाइम पे चलता है जो टाइम में दिया गया हुआ है। नवीन कुमार, तेलंगाना, हैदराबाद। दिल्ली टाइप इंडिगो का फ्लाइट है। टाइम पे फ्लाइट टाइम पे 11 बजे को। 11 बजे। कोई ऐसा डिले का कोई मैसेज नहीं आया। अभी जल्दी जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट को। तो ये थी इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।